हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यहाँ पे सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस जो भी हमने सीखा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। कैसे? क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। ये जो बोल रहा है ना ABCD, ये जो ABCD ये आपके स्कूल का रेक्टेंगुलर शेप जो है में स्कूल का जो स्पोर्ट ग्राउंड है या ग्राउंड है, ऐसे समझिए। अब यहाँ पे क्या बोला? लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है ना कि इस तरह से वर्टिकली ये जो लाइंस जो है ना ड्रॉ की गई हैं चॉक से, और हर एक के बीच का डिस्टेंस जो है 1 मीटर। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर ये A है तो इसको मैं ओरिजिन कंसीडर कर सकता हूँ 0,0, वहां से ये 1 मीटर डिस्टेंस पे, फिर इसके बाद ये 1 मीटर डिस्टेंस, फिर ये फिर 1 मीटर। तो ऐसे ही काउंट करके लिखा 1 मीटर 2 3 ऐसे। तो इसको आप एज्यूम कर लीजिए एक्स एक्सिस, उसी तरीके से इसको आप एज्यूम कर लीजिए वाई एक्सिस। क्लियर है? चलिए, अब क्या बोल रहा है कि 100 फ्लावर्स पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। अब देखिए ये जो लाइन AD है ना, इसके अलोंग ये जो फ्लावर्स के पॉट्स है ना वो रखे गए हैं। टोटल कितना रखा गया है? 100 पॉट्स। मतलब अगर मैं ही बोलूं कि AD की अगर मैं बात बोलूं तो यहां से देखिए 100 रखे गए हैं, तो ये देखिए 1 रखे तो 1 मीटर डिस्टेंस ना, क्योंकि ये भी तो 1 मीटर पे लिखा है ना कि 1 मीटर ईच। तो ये 1 मीटर, फिर यहाँ पे गए तो यहाँ से इसकी बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, मतलब यहाँ तक 2 मीटर। फिर इसी तरह तीसरा रखेंगे 3 मीटर, फिर 4 मीटर। और D यहाँ पे अगर 100 जो फ्लावर रखे गए हैं D तक, मान लीजिए D तक, तो ये कितना हो जाएगा? AD 100 मीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। पहली चीज तो ये, अब ये चीज पहले समझना था। फिर क्या बोला है? एज सोन इन फिगर। अच्छा ठीक है। अब बोला निहारिका रन्स 1/4 इन द डिस्टेंस 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट्स अ ग्रीन फ्लैग। ध्यान दीजिए, कोई लड़की है निहारिका जो कि ये जो डिस्टेंस है ना इसका 1/4 करती है, दौड़ती है, मतलब रन करती है। और मान लीजिए जैसे यहाँ पे है वो, तो यहाँ पे वो ग्रीन फ्लैग, ये जो फ्लैग है वो ग्रीन फ्लैग है। मैं कलर भी कर देता हूँ। और ये पॉइंट है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जहाँ पे ये 1 मिनट जहाँ पे ये देखिए, मैं मानता हूँ ये ग्राउंड है ना, तो यहाँ पे वो फ्लैग अपना सेकेंड लाइन पे, ठीक। अब मान लीजिए ये पॉइंट जो है E है, ठीक। उसी तरीके से क्या बोल रहा है कि प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8 लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। अब देखिए यहाँ पे प्रीत है, यहाँ पे वो पोस्ट करती है ये 8 लाइन यहाँ पे, ठीक है ना, और वो रेड फ्लैग पोस्ट करती है। पहला चीज। अब क्या बोल रहा है कि ये 8 लाइन पे, वो देखिए 8 लाइन बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये जो आपने लिखा था E, मैं थोड़ा डार्क कर दूं, ये देखिए E, इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाए, और यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि ये F है, इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो आप जो है इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूं, अब लिखता हूं सोल्यूशन, यही से स्टार्ट करता हूं। तो चलिए सोल्यूशन, सिंस यहाँ पे मैं मान लिया AD दिस इज 100 मीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। लेट ग्रीन फ्लैग बी एट द पॉइंट E ना, यहाँ पे, एंड रेड फ्लैग बी एट F, ठीक। सो अब मैं देखिए, अब मैं बोलूं कि यहां से एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो इसके लिए मैं सीधे सीधे अब आता हूं। देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ E क्या हो जाएगा? तो एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, ये 1 मीटर और यहां से 2 सेकेंड लाइन पे ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया।
ठीक है ना, ये यूनिट इसका मीटर है बट 2 हो गया। एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ E, ये क्या होगा, अब इसके लिए आपको दिमाग लगाना। y कोऑर्डिनेट मतलब यहां से देखिए, जब भी डिस्टेंस मापते थे ओरिजिन से ना, ओरिजिन से ये कहां पे, यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं ये, अगर इसका बेस ये मान रहा हूं तो ये कितना होगा, यही ना y, तो इसको इरेज कर दीजिए, मैं यही बोल रहा हूं ये डिस्टेंस। तो y कैसे मेजर करते थे, तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कैसे कि 1/4 ऑफ AD, तो 1/4 और AD मेरा कितना हो जाएगा वो भी मैं लिख देता हूं। तो 1/4 AD 100 मीटर आप निकाले हैं तो ये कितना हो जाएगा 25। सो इज हो गया मेरा 2,25। तो देखिए अब यही मेन था आपको निकालना, अब ये आपने निकाल लिया। कितना निकाला है आपने, तो देखिए ये मेरा आ गया 2,25। ठीक, मैं इसको रेड थोड़ा हल्के में लिखता हूं, चलिए यहाँ पे। तो ई का जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, वो क्या है 2,25। अब चलिए एफ के लिए, अब एफ के लिए एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, देखिए 8th लाइन, तो 8th लाइन मतलब यहाँ पे, तो ये तो मेरा 8 हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं। वाई के लिए सेम बोला ना 1/5, तो ये 100 है, 100 का 1/5 मतलब कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा मेरा 20। प्लीज चेक करिएगा, कहीं से कोई डाउट होगा तो आप यहाँ पे प्लीज लिख लीजिएगा 20 हो गया। ठीक, चलिए अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सिमिलरली, फुल स्टॉप दे दीजिएगा, लिखिएगा सिमिलरली एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा 8,20। बस अब आपसे पूछ क्या रहा है ना कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, सो डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में लिख दिया फ्लैग्स। फ्लैग्स मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, फ्लैग्स, ये डिस्टेंस EF निकालना है। और EF के लिए चूंकि दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स पता है, फार्मूला आपके सामने है डिस्टेंस का, पिछली एक्सरसाइज में किया था। मैं E को x1 y1 और F वाले को x2 y2, तो फार्मूला क्या था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 में 20 में से 25 सब्ट्रैक्ट होगा -5, -5 का स्क्वायर 25, तो अल्टीमेट आप देखेंगे 161। तो आपका जो आंसर आ रहा है 61 मीटर स्क्वायर रूट, तो आंसर क्या आया आपका स्क्वायर रूट 61 मीटर्स। कितने स्मार्टली, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स, यहाँ पे दोनों एक ग्रीन फ्लैग और दूसरा रेड फ्लैग जो ड्रॉ कर रही है, दोनों मतलब लगा रहे हैं, तो इसके बीच का डिस्टेंस, अब देखिए इसके बीच का डिस्टेंस मतलब ये मैंने निकाल लिया ऐसे, ये लाइन ज्वाइनिंग है, ये डिस्टेंस हमारी आ गई कितना √61 मीटर्स। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट अब स्टार्ट होता है जो मेन है, क्या है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन the line segment joining two flags, where should she post her flag। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बीचों बीच बोल रहा है ना कि एग्जैक्टली हाफवे मतलब बीचों बीच, और ब्लू फ्लैग। अब ब्लू फ्लैग के लिए देखता हूं कलर है ब्लू, मिल जाएगा ब्लू, तो अच्छा चलिए ये स्काई ब्लू ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये ब्लू फ्लैग है, ठीक है ना, ये बिल्कुल बीचों बीच, मान लीजिए ये पॉइंट है P और क्या है x, y, ठीक है। चलिए तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। सो लेट P(xy) बी द पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग, ठीक है ना, ब्लू फ्लैग का पोजीशन ये है। अब चूंकि ये हाफवे है तो दैट मीन्स क्या हुआ, EP(AB) 1 होगा और PF(AB) जो है 1 होगा, यही होगा ना 1:1 रेशियो में। सो देन बाय गिवन इंफॉर्मेशन यहां से देखिए EP is to PF, so EP is to
PF, this will be 1:1. प्लीज चेक करिएगा. So then by section formula, x कोऑर्डिनेट क्या होगा. अब यहां से देखिए, मैंने आपको देखिए इसमें अब कुछ करना ही नहीं था ना. मैंने बोला था थ्योरी पोर्शन जब डिस्कस किए थे कि अगर मिड पॉइंट हो तो क्या आता है इस पॉइंट x का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2. तो यहाँ पे x1 2 है, x2 8 है, बाई 2 कर दीजिए. तो 2 प्लस 8/2 मतलब 10/2 कितना आ जाएगा 5. प्लीज चेक करिएगा. ठीक है ना, 5. अब आ जाता हूं y कोऑर्डिनेट. तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगेन y1 प्लस y2/2. y1 मेरा 25 और ये है 20. सो 25 प्लस 20/2 तो ये हो जाएगा 45/2. तो कितना हो जाएगा 2 2 4 2 2 4 22. सो दैट मीन्स ये जो पॉइंट मिडवे है इसका क्या हो जाएगा पोजीशन, ये मतलब कोऑर्डिनेट ये होगा. अब ये कोऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया तो ये x कोऑर्डिनेट 5 मतलब क्या हुआ, ये देखिए 5th लाइन पे एग्जैक्टली. अब एग्जैक्ट लोकेशन में आपको बता देता हूं, ये आएगा 5th लाइन. ठीक है ना. तो 5th लाइन में कितने डिस्टेंस पे, a से 22.5 मीटर के डिस्टेंस पे. आप ऐसे भी कर देंगे, आंसर सही है, बट थोड़ा जो आंसर की में आपका लिखा है कि ऑन 5th लाइन एट अ डिस्टेंस 22.5 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए. कितना अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज बोलिएगा. तो क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकली ये रियल लाइफ से लिंक कर दिया सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला को, जो कि अक्सर होता है, आपको पता है स्पोर्ट्स डे पे आपके स्कूल में बिल्कुल होता है. होपफुली मेरा एफर्ट जो था क्वेश्चन 3 का आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा. अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा. हाँ, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ड्रॉप करेंगे, सो दैट लेट मी नो वेयर इज स्टिल प्रॉब्लम. नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी मैं आपको कर चुका हूं. यहां पे देखिए क्वेश्चन 4 5 6 एक ही बार मैंने लिया है. तो क्वेश्चन 4 तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं. जो स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट डायरेक्ट अभी इसी वीडियो पे आए तो मैं यहाँ पे बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी जो है मैं कर चुका हूं. ठीक है ना. जब मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा था, याद करिए, मैं वहां पे किया था. तो क्वेश्चन 4 नहीं करेंगे, अब वो ऑलरेडी हो चुका है. तो क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 आपका होमवर्क है. अब इतने क्वेश्चन करने के बाद अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप फटाफट कर लेने चाहिए. तो क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 होमवर्क छोड़ते हुए मैं ये वीडियो फिनिश करता हूं, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि क्वेश्चन 3 आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, और क्वेश्चन 5th और 6th जो कि मैं होमवर्क दे रहा हूं आप कर पाएंगे इजिली. इस एक्सपेक्टेशन के साथ ये वीडियो फिनिश करूंगा. चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा. और जो मेरा मोटिव है कि मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, ठीक है, इसमें आप सहयोग करें. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6. तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.